डियर कलीग्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंस्पेक्शंस के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से इंस्पेक्शंस को अपलोड किया जाता है और किस तरह से उनको सबमिट किया जा सकता है। अ, डियर कलीग्स आज से पहले हम जो जिस पोर्टल पे काम करते थे वो 2018 में हमने डेवलप किया था, तो वो थोड़ा-सा इडल और सुस्त हुआ करता था। इसलिए हमने सोचा कि कोई नया-सा पोर्टल जो है वो हम डिज़ाइन कर लें। तो ये जो अभी आपके सामने है, ये पुराना वर्ज़न है हमारे इस पोर्टल का। अब हम जो नया पोर्टल हमने डिज़ाइन किया है उसका एड्रेस जो है यूआरएल जो है उसका वो ये आपके सामने है। इस यूआरएल पे आप जाएँगे तो हमें नया पोर्टल जो हमने डिज़ाइन किया है वो हमें मिल जाएगा। मैं आपको उसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, ये उसका व्यू है। ये हमने नया पोर्टल डिज़ाइन किया है। तकरीबन सारी चीज़ें सेम है, थोड़ा-सा फ़र्क होगा। ये देखें, तकरीबन चीज़ें जो हैं इसमें भी सेम है और ये जो है इसमें भी तकरीबन वही चीज़ें जो पहले 2018 में हमने रखी थी। लेकिन थोड़ा-सा इनका वर्किंग का तरीका जो है वो थोड़ा-सा चेंज है, थोड़ा-सा फास्टर है। तो चलते हैं आज हम इस पे काम करते हैं कि किस तरह से इस पे हम अपलोडिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आप डायरेक्टली इस डैशबोर्ड पर आएँगे जो कि अभी आपको ब्लैंक नज़र आएगा। हमने फ़िलहाल इस पे हम काम कर रहे हैं और इस पे अभी कोई चीज़ें ऐसी नहीं रखी हमने। लेकिन आप इससे परेशान ना होंगे और स्कूल ऑब्जर्वेशन और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को क्लिक करेंगे तो आप इन चीज़ों पर आ सकते हैं। यानी जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो आपको अपलोड करनी है, उनके लिए आप आ सकते हैं इस लिस्ट पे। तो हम पहले जब हम इस स्कूल ऑब्जर्वेशन वाले पेज पर आएँगे, तो हमें यकीनन कोई भी चीज़ यहाँ पे सामने नज़र नहीं आती होगी। सवाए चंद चीज़ों के ये ईयर और सेशन ईयर जो है वो उसके और ये क्रिएट न्यू बटन के सिवा कुछ चीज़ें हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आएँगी, क्योंकि हमने अभी कुछ क्रिएट किया ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्रिएट की हुई हैं कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो हमने इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो हैं हमने क्रिएट की हैं, तकरीबन 8 रिपोर्ट्स हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन जब आप शुरू करेंगे यानी फर्स्ट टाइम शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है कि आपने अभी क्रिएट नहीं की होंगी, तो आपको ये पेज ब्लैंक नज़र आएगा। आप यहाँ पर जाएँगे, ये बटन आपको ज़रूर यकीनन नज़र आएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुल जाएगा। उस पैनल में आप जिस स्कूल की इंस्पेक्शन आपने की है या उसकी रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उसका सेमिस कोड जो है वो आप इसमें इंसर्ट करेंगे। स्कूल का भी आपने सेमिस कोड इंसर्ट किया होगा, उसका नाम और उसका डिस्ट्रिक्ट और तालका आपके सामने शो हो जाएगा, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये स्कूल हमारे पास हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड है। वरना अगर यहाँ पे स्कूल नज़र नहीं आ रहा तो यकीन समझिएगा कि आपका ये स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ उसके बाद यहाँ आप नीचे आएँगे, एकेडमिक ईयर और फेज़ है ये फिक्स कर दिए हमने। यहाँ पर आप अपनी आईडी लिखेंगे या जो आपका ऑब्जर्वर होगा या आपका इंस्पेक्शन हेड होगा। मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि इंस्पेक्शन का जो हेड होगा उसकी आईडी आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। फिलहाल मैं अपनी ही आईडी इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर डेट आप मेंशन करेंगे जिस तारीख पर आपने इंस्पेक्शन की थी। जिस तारीख पर आपने इंस्पेक्शन की थी उस तारीख को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ क्रिएट इंस्पेक्शन बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी इंस्पेक्शन क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से ये देखें, हमने काफ़ी सारी इंस्पेक्शंस क्रिएट की हुई हैं, 8 इंस्पेक्शंस हमारे पास पेज पर आ रही हैं। अब हम चलते हैं कि इसमें ये किस तरह से काम करती हैं। पहले-पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हाइलाइट हो रही हैं रोज़ माउस ओवर से जो हाइलाइट हो रही हैं, ये रो इसी स्कूल की यानी सारी की सारी रो इसमें जो जो भी कॉलम हैं वो करस्पॉन्डेंस करते हैं इस रो को। यानी जो भी यहाँ पे बटन्स हैं या जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएँगी, वो उसी स्कूल को ही करस्पॉन्डेंस करेंगी। जैसे हम सईद खान लगारी पे जाते हैं तो ये उस रो में जो भी बटन है वो उसको करस्पॉन्डेंस करते हैं। तो अब आप चलते हैं कि हम ये बटन्स किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले कॉलम जो है वो है सबमिट का कॉलम। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रॉस नज़र आएगा, रेड कलर में आपको क्रॉस नज़र आएगा और ये टिक का निशान ग्रीन कलर में आपको नज़र आएगा। तो ये स्टेटस बता रहा है कि ये इंस्पेक्शन आपकी आपने सबमिट की है या नहीं की है। ये देखें, जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये अनसबमिटेड हैं और जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं ये सबमिटेड हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो रेड कलर में जो आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, ये बटन भी काम कर रहा है, बटन के तौर पर भी काम करेगा। ये देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एक पैनल खुल जाता है और आपसे श्योरिटी ले रहा है कि आया आप इस इंस्पेक्शन को डिलीट करेंगे या नहीं। तो अगर आप इंस्पेक्शन को डिलीट करना चाह रहे हैं किसी भी वजह से, कोई भी सबब हो आपके पास, आप इंस्पेक्शन को डिलीट करना चाह रहे हैं और दोबारा से आप उसको क्रिएट करके और अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ इस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट को बटन को क्लिक करेंगे तो ये इंस्पेक्शन आपके इस जो लिस्ट है उसमें से खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये है सबमिट का कॉलम, इसको हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स पे। नंबर ऑफ मेंबर्स पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी हम इंस्पेक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम मेंबर्स को ऐड करते हैं। जितने भी मेंबर्स होंगे हमारी इंस्पेक्शन में हमारे साथ जिन लोगों ने भी काम किया होगा, उन सबको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो मेंबर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ इस बटन को, तो ये देखें हमारे पास 8 मेंबर्स जो हैं वो क्रिएटेड हैं। 8 मेंबर्स हमारे पास क्रिएटेड हैं और इसमें आपको कुछ चीज़ें समझाता चलूँ कि ये जो पहला कॉलम है और इसमें हैशटैग लगा हुआ है, तो ये थोड़ा-सा इसकी वज़ाहत कर लूँ कि ये एक्चुअली सीनियरिटी नंबर है। मैंने इसको सीनियरिटी नंबर के तौर पर हमने रखा है इसको और यहाँ पे हम जिसकी जितनी सीनियरिटी होगी या जितने बड़े रैंक पर या ग्रेड पर होगा, हम प्रायोरिटी तौर पर उसको यहाँ पर नंबर देंगे। अव्वल नंबर हम देंगे और जो जितना जूनियर होगा, जिसको हम लिस्ट में नीचे रखना चाहते हैं, हम उसको नीचे नंबर देंगे। तो ये 8 नंबर्स हैं, मैंने इसमें डमी तौर पर इंसर्ट किए हुए हैं। तो अच्छा, उसके बाद आप जो है यहाँ पे अगर आपका हेड है तो यकीनन आप नंबर 1 लिखेंगे और अगर आपके मेंबर्स हैं और सीनियरिटी के तरीके से आप जो है उनको नंबरिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप
मैं बटन को क्लिक करता हूँ और नई रो क्रिएट की है मैंने। ये देखिए मैं नवा नंबर इसको दे रहा हूँ और इसमें मैं आईडी लिख रहा हूँ आपके नेक्स्ट मेंबर की, और ये मेंबर है। तो इसको इसकी पोजीशन जो है वो हम यहाँ पे वाज़ेह करेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है मेंबर की। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैंक रखेंगे, ये फिक्स है, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जितनी उसने क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस की हैं, जितने टीचर्स की या क्लासेस की ऑब्जर्वेशंस की हैं, उसका नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप बाद में भी इसकी नंबरिंग जो है, असाइनमेंट जो है उनकी, उसकी नंबरिंग जो है वो आप बाद में भी सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया कि मेंबर को किस तरह से ऐड किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे ऊपर देखेंगे कि स्कूल ऑब्जर्वेशन का कॉलम नज़र आ रहा है हमें हमें और स्कूल ऑब्जर्वेशन का फॉर्म हमें दिया गया था। 3 सफ़ात पर स्कूल ऑब्जर्वेशन का फॉर्म था और उसमें ए, बी, सी, डी इस तरह से सेक्शंस थे। वही सेम फॉर्म जो है वो हम अपलोड करेंगे, वो है स्कूल की ऑब्जर्वेशन, और वही कॉलम्स और वही सेक्शंस जो हैं वो इसमें हमने रखे हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और आपको व्यू कराता चलता हूँ कि किस तरह से ये फॉर्म काम करता है और किस तरह से हम इसको फिल करेंगे। ये फॉर्म हमारा खुल गया है, स्कूल ऑब्जर्वेशन के नाम का जो फॉर्म है वो खुल गया है, और जिस स्कूल का फॉर्म है उसका नाम भी ऊपर से आ गया है और उसका स्टेटस भी बताया जाता है यहाँ पे कि ये स्कूल सबमिटेड है या अनसबमिटेड है। जिस तरह से मैं वापस चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कोई अनसबमिटेड स्कूल, उसका जो स्टेटस है वो ऊपर आपको यहाँ से यहाँ पे नजर आएगा अनसबमिटेड। ये देखें इस तरह से। और फिर दोबारा मैं जाता हूँ वापस और सबमिटेड फॉर्म, यानी इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ कि ये फील्ड है क्योंकि टाइम हमें बचाना बचाना है अपना। वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो टाइम बचाने के लिए मैंने फील्ड फॉर्म जो है वो खोला है कि आपको आसानी से समझा सकूं। अब ये वज़ार्ड है, इसमें सेक्शंस जो हैं वो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई तक जो हैं सेक्शंस हैं, और आपके पास जो फॉर्म हार्ड कॉपी में 3 सफ़ात पर दिया गया था उसमें भी इतने ही सेक्शंस हैं गालिबन। तो अच्छा, इस फॉर्म को आप नेविगेट कर सकते हैं एरो की से, जो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में एरो की होती हैं, लेफ्ट और राइट एरो कीज़ जो होती हैं, उससे भी आप इसको नेविगेट कर सकते हैं और जिस भी सेक्शन पर जाना चाहें आप आसानी से जा सकते हैं। ये देखें मैं एरो की यूज़ कर रहा हूँ, तो ये नेविगेट हो रहा है, और माउस क्लिक से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप जिस सेक्शन में भी जाना चाहें, आप आसानी से जा सकते हैं। उसके अलावा मैं फॉर्म ए पे वापस आ जाता हूँ। उसके अलावा नीचे बटन जो है नेक्स्ट का बटन, अब ये सबमिटेड है तो नेक्स्ट का बटन होगा। अगर अनसबमिटेड होगा, दोबारा मैं सबमिटेड पे जाता हूँ और फॉर्म खोलता हूँ, तो नीचे आप देखेंगे कि सेव एंड नेक्स्ट का बटन होगा, सेव एंड नेक्स्ट का बटन होगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन देगा आपको, रिक्वायर्ड वैलिडेशन, यानी ये सारे बॉक्सेस जो हैं वो ब्लैंक हैं, आपको इनको फिल करना होगा, तो ये काम करेगा, वरना ये आपको वैलिडेशन देता रहेगा। आप अगले सेक्शन पर नहीं जा सकेंगे सेव करते हुए। तो ये यानी आपका ये पेज जो है वो सेव नहीं हो पाएगा जब तक आप इसमें डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे। अब मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो फ़ील्ड बॉक्सेस हैं वो तो फ्री हो गए, रिक्वायरमेंट से, रिक्वायर्ड वैलिडेशन से फ्री हो गए, लेकिन जिनमें हमने डेटा अभी नहीं रखा वो अभी तक रेड हो रहे हैं। मैं इनको भी फिल कर देता हूँ, सारे बॉक्सेस जो हैं वो फिल कर देता हूँ। डेटा रखा हुआ है इसमें, रख रख रहे हैं हम, और इसको सेव करेंगे तो अब ये सेव हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन पे यानी बी पे चला जाएगा। यानी यहाँ पे बी पे पहुँच गया। ये हमने ए को सेव किया और हम बी पर पहुँच गए। इस तरह से सारे फॉर्म सब फिल करेंगे, और ये जो ये सेकंड लास्ट फॉर्म जो है, फॉर्म एच जो है, ये आपको यानी अगर कोई एम्प्लॉय, कोई टीचर या कोई एम्प्लॉय अगर वो एब्सेंट है या लीव पर है, तो आप उसकी आईडी यहाँ पर लिखेंगे और अ, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डेज़िग्नेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे सिर्फ रिमार्क्स आप देंगे कि वो एब्सेंट था या वो ऑन लीव था, और सेव कर देंगे। इस तरह से फिर आप नेक्स्ट चले जाएँगे और इस बॉक्स को आप फिल करेंगे और आखिर में आप सेव करके सबमिट कर देंगे, तो आपका स्कूल ऑब्जर्वेशन का फॉर्म जो है वो सेव होकर और सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट हो जाता है तो आप फॉर्म को दोबारा चेंज नहीं कर पाएँगे, यानी उसमें डेटा जो है वो आप चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ से सेव का जो बटन था वो खत्म हो गया, गुम हो गया। अब सिर्फ नेक्स्ट कर सकते हैं आप, बटन के ज़रिए नेक्स्ट जा सकेगा, लेकिन आप इसको सेव नहीं कर सकेंगे। चाहे भले आप इसको चेंज भी कर लें, यहाँ पे चेंज भी कर लें, लेकिन ये सेव नहीं होगा, डेटा आपका चेंज नहीं होगा। तो ये सबमिशन हो गई आपके स्कूल ऑब्जर्वेशन फॉर्म की। अब हम वापस चलते हैं इंस्पेक्शन की तरफ, लिस्ट जो है इंस्पेक्शंस की, उसपे हम वापस चलते हैं और अगला जो कॉलम होगा उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखें, ये कॉलम है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। अब बाय ऑब्जर्वर्स, यानी ऑब्जर्वर जो है वो किस तरह से उसने वो, यानी उसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कितनी हमने बनाई हैं, कितनी सेव की हैं, वो हम